Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 11 of class 9 NCERT book exercise 11.1. Question number first. Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है बेस का ऑफ कोन। जहाँ पे हमारे पास एक कोन है और उसका जो डायमीटर है उसके बेस का वो कितना है हमारे पास, जहाँ से जहाँ लेके 10.5 सेंटीमीटर। और हमें जहाँ पे स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट मीन्स के साइड, तो जहाँ पे उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, स्लैंट हाइट को लेते होते हैं हम L और वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखते हैं डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल हमारे पास है, हमें डायमीटर से निकालना पड़ेगा रेडियस, तो डायमीटर बाय 2 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। एल हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल के इक्वल। हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं। पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करेंगे, आर हमारे पास है और एल हमारे पास है। 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कट कर देंगे। 2 के टेबल पे 1 पे जाएगा और जहाँ पे 11। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो 10.5 है इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 10 इंटू 10। 10 और 10 कैंसिल हो गए। 105 को और 7 को हम कट कर देंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे। पहले जी जाएगा 1 पे, फिर जाएगा 5 पे। 11 और 15 को मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर है वो आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना था तो हमने निकाल दिया, वो आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ़ इट्स स्लैंट हाइट इज़ 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर। हमें जहाँ पे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। अगर उसकी स्लैंट हाइट गिवन है मीन्स के L गिवन है, तो ये हमें गिवन है 21 मीटर और डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 24 और जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 24 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमीटर से रेडियस निकालेंगे। डायमीटर हमें गिवन है 24 मीटर, तो हमारा जहाँ पे रेडियस आ गया 24/2 12 मीटर और L हमें गिवन है 21 मीटर। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है किसके इक्वल, पाई आर एल प्लस आर की इक्वल। जहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर हमें जहाँ पे गिवन है हमने अभी फाइंड करा है 12 एंड एल 21 प्लस आर की वैल्यू 12। इनको हम सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये नंबर हमारे कट नहीं रहे हैं। 22/7 इंटू 12 इंटू 21 प्लस 12 33। अब हम क्या करेंगे, 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 33 से, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 8712/7। इसको हम रिड्यूस कर देंगे तो रिड्यूस करने पे जो हमारा फाइनल आंसर है वो आता है 1244.57 मीटर स्क्वायर। हमें जहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना था वो हमने निकाल दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, CS से गिवन है कोन का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी जो स्लैंट हाइट है मीन्स के L हमें गिवन है। सबसे पहले हमें रेडियस निकालना है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है उस कोन का। सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखते हैं। L हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। इससे हम आर की वैल्यू निकालेंगे। पाई की वैल्यू हम जहाँ पे पुट करेंगे 22/7, क्योंकि हमें मेंशन नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा तो हम 3.14 यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम 22/7 यूज़ करेंगे। आर हमें निकालना है
एल की वैल्यू है 14 इक्वल्स टू 308, जहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 14 कट जाएंगे और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू आर इक्वल्स टू 308। तो आर की जो वैल्यू है वो आ गई 308/44। हम इसको रिड्यूस कर देंगे, पहले ये रिड्यूस हो जाएगा 28/4 में, फिर जब कर देंगे 7 तो हमारा जो रेडियस है वो आ गया 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। सभी की हम जहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने भी फाइंड करी है, और 14 + 7, 7 से 7 कैंसिल एंड 14 और 7 को ऐड करेंगे तो 21, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉनिकल टैंक इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। हमें जहाँ पे एक कॉनिकल टैंक गिवन है कोन की शेप में, और वो 10 मीटर हाई है, मीन्स कि उसकी हाइट है वो 10 मीटर है, और जो बेस रेडियस है वो है 24, मीन्स कि जो जहाँ पे रेडियस बन रहा है उसका वो है 24। फाइंड द स्लैंट हाइट, हमें जहाँ पे स्लैंट हाइट निकालनी है, मीन्स कि हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकेंडली हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस, इसके लिए कितने कैनवस की ज़रूरत पड़ेगी उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवस है वो 70 रुपीज़ का है, तो सबसे पहले हमें एल निकालनी है। तो जो हमें गिवन क्वांटिटीज़ हैं वो लिख लेते हैं। हाइट हमें गिवन है 10 मीटर और रेडियस गिवन है 24 मीटर। हमें जहाँ पे एल निकालनी है, तो अगर हम देखें ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो हमारा एल है, बेस का स्क्वायर जो हमारा आर है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हमारी एच है। सारी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आएगा हमारा 576 और 100, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 676। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट लगाएंगे तो जहाँ पे जो होता है 676 होता है 26 का स्क्वायर, तो ये दोनों से कैंसिल हो गए। तो एल की वैल्यू आ गई हमारी 26 मीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें यही निकालना था। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कोन का। फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 24 और एल हमने अभी फाइंड करा है 26। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 13,728/7 मीटर स्क्वायर। तो हमें जहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट, मतलब मीन्स के कितने रुपीज़, और एरिया। एरिया हमने अभी फाइंड करा है और रेट है हमारा यहाँ पे 70 और एरिया है 13728/7। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो जहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आया 137,280 रुपीज़, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, लेंथ निकालनी है ट्रेपोलिन की, जो क्या है 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड, जिसको हमें किसके लिए ज़रूरत है, कॉनिकल टैंक बनाने के लिए हमें कपड़े की ज़रूरत है, और उसकी लेंथ फाइंड करनी है। और उसकी हाइट गिवन है 8 मीटर और जो बेस रेडियस है वो गिवन है 6 मीटर। हमें जहाँ पे अज्यूम करके चलना है कि जो एक्स्ट्रा लेंथ है मटेरियल की, जो क्या है हमें स्टिचिंग मार्जिन्स के लिए और वेस्टेज के लिए, जो कटिंग के टाइम जो वेस्टेज होएगी उसके लिए कितनी है 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें जहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमारे पास जहाँ पे एल नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले एल फाइंड करेंगे। एल हमें निकालनी है और हाइट हमें जहाँ पे गिवन है 8 मीटर और जो बेस रेडियस है वो भी हमें गिवन है
6 मीटर। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है L का स्क्वायर H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो जहाँ पे L स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, H हमें गिवन है 8 का स्क्वायर, R हमें गिवन है 6 का स्क्वायर। तो 8 8 ज़ा 64 एंड 6 6 ज़ा 36, तो ये हो गया 100। L स्क्वायर की वैल्यू हमारी 100 आई है, बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो 100 क्या होता है, 100 कैसे बनता है, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारी L की वैल्यू आई है 10 मीटर। अब हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे कोन का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई RL। पाई की वैल्यू हमें जहाँ पे मेंशन है 3.14 यूज़ करनी है, इंटू R 6 एंड L 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर है वो आएगा 188.40 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें जहाँ पे क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए जो क्या होता है, हम एरिया लिखेंगे ट्रेपोलिन का, एरिया ऑफ ट्रेपोलिन इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ की इक्वल है। एरिया हमने अभी फाइंड करा है, लेंथ हमें निकालनी है, और जो ब्रेथ हमें गिवन है 3 मीटर। 3 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, इनको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 62.80 मीटर। तो ये हमारी लेंथ आई है। अब हमें पता है जहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ है वो कितना है, एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि इस लेंथ को और एक्स्ट्रा मार्जिन को प्लस करके ही हमारी लेंथ निकलेगी। तो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो था 20 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर में है, बाकी आंसर हमारा सारा मीटर में चल रहा है। तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे बाय 100, तो जहाँ पे आएगा 0.2 मीटर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है और जी वाली लेंथ है इनको ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी 62.80 प्लस 0.20, तो जहाँ पे आ गया 63 मीटर। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing in curved surface at the rate of ₹200 per 100 मीटर स्क्वायर। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, स्लैंट हाइट एंड जो बेस डायमीटर है कॉनिकल टॉम का वो हमें गिवन है, मीन्स कि ये हमें गिवन है डायमीटर 14 और जो स्लैंट हाइट है वो भी हमें गिवन है L 25 मीटर। सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है 14 मीटर, इससे हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे d/2 करके 14/2, तो रेडियस आया 7 मीटर और जो L है वो आया 25 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें जहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालनी है कर्व सरफेस की। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर के इक्वल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर भी हमारे पास 7 है और एल है 25, डिवाइड हो गया तो वैल्यू आई 22 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, बट जहाँ पे जो कॉस्ट है वो हमें गिवन दी है 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर की जो वाइट वॉशिंग की कॉस्ट है वो ₹210 है। तो सबसे पहले हम 1 मीटर स्क्वायर की निकालेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹210। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम जहाँ पे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वाइट वॉशिंग 210/100। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें निकालनी है 550 मीटर स्क्वायर की। तो 550 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 550 इंटू 210/100, 0 से 0 एंड 0 से 0 कट गई। 15 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1155 रुपीज़। और यही हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी आई है, 1155 रुपीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। हमें जहाँ पे क्या गिवन है,
जोकर कैप गिवन है जो राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में गिवन है। तो राइट सर्कुलर कोन है तो उसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, और जो जहाँ पे बेस रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे एरिया निकालना है, इसको बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत है, 10 सच कैप्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। तो हम एल निकालेंगे क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, जहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे जो कि हमारी स्लैंड हाइट है। एल का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 24 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर। 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा 576 प्लस 7 7 ज़ा 49, ऐड करके आया 625। एल स्क्वायर की वैल्यू 625 आई है। बोथ साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो जो एल की वैल्यू है वो आई है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले हम 1 कैप का निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 10 कैप्स का एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप पाई आर एल। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और आर हमारे पास है जहाँ पे 7 और एल की वैल्यू है 25। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 1 कैप का एरिया आया है, बट हमारे पास क्या है 10 कैप्स है और हमें 10 कैप्स का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ 10 कैप्स 10 इंटू 550, तो जहाँ पे आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक बस स्टॉप है, उसके जो रिमेनिंग पार्ट है रोड का उसको बैरिकेडेड करा गया है और जहाँ पे 50 हॉलो कोन यूज़ करी गई हैं जो कि रिसाइकिल कार्डबोर्ड से बनाई गई हैं, और जो हर एक कोन है उसका जो बेस डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 1 मीटर। अगर जो उसकी आउटर साइड है हर एक कोन की उसको पेंट करा गया है और जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो 12 पर मीटर स्क्वायर है। तो हमें जहाँ पे कॉस्ट निकालनी है पेंटिंग की, सभी कोन्स को पेंट करने के लिए कितने रुपीज़ का खर्चा आया होगा। तो सबसे पहले हमारा जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 40/100, तो 0.4 मीटर। और हमें जहाँ पे जो रेडियस निकालना है तो रेडियस हो जाएगा d/2, 0.4/2, तो जहाँ पे आया 0.2 मीटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि आउटर साइड उसकी कोन की पेंट करी गई है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एल की ज़रूरत है, तो हम एल निकालेंगे। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास है 0.2 का होल स्क्वायर, एच है हमारे पास 1, तो 1 का होल स्क्वायर। 0.2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.04 और 1 को 1, इनको ऐड कर देंगे तो आ गया 1.04। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। रूट 1.04 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1.02, वो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो जो हमारी लेंथ है वो आ गई 1.02 मीटर। आगे हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का, तो वो होता है पाई आर के एल के इक्वल, जहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमें मेंशन है 3.14 यूज़ करनी है, एंड जो आर है वो हमारे पास है 0.2, और जो एल है वो हमारे पास जहाँ पे क्या है 1.02, और जो हमारी टोटल कोन्स कितनी हैं, जहाँ पे 50 हैं, तो हम जहाँ पे 50 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर है वो आएगा 32.048 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, कॉस्ट निकालनी थी पेंटिंग की। तो कॉस्ट किसकी इक्वल होती है, एरिया इनटू रेट। रेट हमें गिवन है जहाँ पे 12 और एरिया हमने अभी
फाइंड करा है 32.048, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 384.34 रुपीज़। ये आ गया अप्रॉक्स में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।